कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा लगातार सिंधु बॉर्डर पर जा रहे हैं और किसानों की समस्याओं को सुन रहे हैं और अपना समर्थन आंदोलन को दे रहे हैं। और इसी पर हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक ने दीपेंद्र हुड्डा से बातचीत की। क्या कुछ कहा दीपेंद्र हुड्डा ने, आपको सुनाते हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, कई दौरे करके आए हैं। किस तरह का स्थिति है किसानों की दिल्ली बॉर्डर पर, जानते हैं सर। कई दौरे करिए आए आप, किसानों से मिलके आए बॉर्डर पर जाके, किस तरह की स्थिति है सर? ये पूरा देश का किसान एकजुटता से बड़े शांतिप्रिय तरीके से आज देश की सरकार के आगे गुहार लगा रहा है, उनके दरवाजे पे दस्तखत दे रहा है। सरकार दरवाजा खोले और खुले दिल से खोले, जिद छोड़े। आज ये आंदोलन एक नाजुक मोड़ पे आ गया है। आज मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ संत राम सिंह जी को भी, जिन्होंने एक आत्म बलिदान दिया है। देश का किसान कभी उनके बलिदान को नहीं भूल सकता। 21 किसानों को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने अपना जो है बलिदान दिया, सर्वोच्चतम बलिदान दिया इस आंदोलन में के संघर्ष के अंदर। आज देश के किसान जागे, जिद छोड़े। मैं आग्रह करना चाहता हूं, अब प्रधानमंत्री जी इस बात में स्वयं हस्तक्षेप करें। 6-7 बार मंत्री स्तर पर बात हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी स्वयं हस्तक्षेप करें और तुरंत कोई ना कोई समाधान दें। दीपेंद्र जी, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो गया, इसमें वो कमेटी बनाएगी, उसके बाद किसानों की बात सुनी जाएगी या आंदोलन जो है उसकी जो अब आग है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, किस तरह देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे में काम करे। सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक दायरा है, वो अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट प्रयास करे, मगर इसमें जिसे कहते हैं कि बक स्टॉप्स विद गवर्नमेंट। आखिरी जो इसमें जो है वो सरकार को ही अपना राजधर्म निभाना होगा, सरकार को ही अपना राजहट छोड़ना होगा। और अपनी जिद पे जो सरकार अड़ी है वो मैं समझता हूँ आज किसी के हित में नहीं है। कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सरकार अगर कोई भी सरकार अपनी प्रजा की बात मानती है तो उससे किसी का कद बड़ा छोटा नहीं होता। ये हार जीत की बात नहीं है, किसी की हार और किसी की जीत नहीं है। इसमें एक राजधर्म निभाने की बात है और दूसरा रास्ता राजहट का है। सरकार राजधर्म का रास्ता चुने। नया विषय आगे सर, एसवाईएल का। इस आंदोलन के बीच में एसवाईएल के पानी की मांग भी की जा रही है पंजाब से, कहा जा रहा है सरकार की ओर। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा के बीजेपी के सांसदों और विधायकों से, खुली तौर चुनौती देके मैं पूछना चाहता हूं। 3 साल तक जब हमारा फैसला आया एसवाईएल के हक में, हमने कहा था प्रधानमंत्री से समय लें। सारे सांसद और सारे विधायक सर्वदलीय समूह प्रधानमंत्री जी और सारे मंत्रियों के पास जाके मिलेगा, हरियाणा के हकों की पैरवी करेगा। 3 साल तक आपने समय क्यों नहीं लिया? 3 साल तक आपने चू तक क्यों नहीं करी? 3 साल तक आप कहां छुपे हुए थे? इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोले थे? एसवाईएल क्यों भूल गए थे? कौन सी राजनीति थी 3 साल तक हरियाणा के हकों को आपने बेचने का जो काम किया 3 साल तक? और अब कौन सी राजनीति है कि ऐसे समय पे आप, जब किसान देश का एकजुटता से अपने फसलों के भाव को सुनिश्चित करने के लिए, अपने भविष्य, अपनी अगली पीढ़ियों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तब आपको कौन सी राजनीति के तहत एसवाईएल अब याद आई मगर 3 साल तक याद नहीं आई? इस तरह की धोरी राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनको प्रदेश के लोग पहचान चुके हैं, समझ चुके हैं। एसवाईएल की जहां तक बात है, एसवाईएल पे एक भी बूंद पानी किसी और प्रदेश को हम अपने हक का नहीं लेने देंगे। उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और किसान के भविष्य की लड़ाई का जो अभी ये जो 3 कानूनों पे जो लड़ाई है, इन लड़ाइयों में भी हम किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। आखिरी सवाल है सर, नगर निगम चुनाव है और जेजेपी ये कह रही है कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस आंदोलन, क्योंकि 99% जो शहरी जो वोटर है उसमें किसानों से कोई लेना देना नहीं। आज दुर्भाग्य की बात है कि जेजेपी पार्टी किसान और गैर किसान की बात करके कह रही है कि हम गैर किसान हमारे साथ हैं और किसान की हमें जरूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं किसान की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं आने वाला समय में कोई वर्ग उन्हें माफ नहीं करेगा। कोई किसान और गैर किसान का प्रश्न नहीं है, सब एक हैं। देश में हर वर्ग कृषि पे निर्धारित है, कोई उगाता है तो कोई खाता है। सबके दिलों में किसान का दर्द है, जेजेपी को छोड़कर। और ऐसे लोगों को आने वाला समय सबक सिखाएगा। शुक्रिया। तो ये थे सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने राजनीतिक विषय से जुड़े कई मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की। एएनबी न्यूज के लिए करमवीर वालिया के साथ अभिषेक तक्षक। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।